नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। दोस्तों, मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था, मेरे गले में दर्द है, इसलिए मैंने ऐसा कपड़ा पहना है जो मेरे गले को ढक सके। मैं आज अमेरिका, इज़राइल, ईरान पे बात करने नहीं आया हूँ दोस्तों। जब संकट की घड़ी अपने ही देश में हो तो बाहर के देश के बारे में बात करने से अच्छा है कि अपने देश के बारे में बात किया जाए। आपको लग भी रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ब्रेक कर रही है, गले में काफ़ी खराश है दोस्तों। मैं कल नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आज जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कल बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अपना बंगाल में वर्चस्व जमाकर चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है भाई, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है। ये खून खराबे का माहौल क्या अब बीजेपी के आने के बाद भी चलेगा? क्या ये गुंडागर्दी बीजेपी के आने के बाद हटेगी या फिर ऐसा ही चलेगा? दोस्तों, चंद्रनाथ रथ जो केवल एक नाम नहीं है, ये मैं भी हो सकता हूँ, ये आप भी हो सकते हैं, ये एक आम आदमी भी हो सकता है। उनकी नृशंस हत्या की गई और बैठ करके यहाँ पर निंदा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमको सरकार पर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग हैं जो हत्या करते हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, उनको रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो हमारी सोसाइटी बहुत गलत जगह पर जा रही है और ये एक अच्छी भारत की निशानी नहीं है। जिस धरती से सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद ऐसे लोग निकले हों, वहां पर ऐसी तुच्छ घटना अच्छा नहीं है, शर्म आती है। मैं बंगाली तो नहीं हूं, तो क्या हुआ, मैं एक भारतीय हूं। बंगाल मेरा भी उतना ही है जितना एक बंगाली का है। तेरह साल में दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के जितने भी साथी रहे हैं उनकी या तो अकस्मात हत्या हुई है या फिर वो मारे गए। पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ही थे, उसके बाद उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया। टीएमसी में उनके साथ चंद्रनाथ भी थे। सबसे पहले दोस्तों 2013 में प्रदीप झा, आप गूगल कीजिएगा, प्रदीप झा जो कि शुभेंदु जी के चुनावी प्रबंधक थे, उनकी अकस्मात मृत्यु होती है, वो पाए जाते हैं मृत। ये 2013 में होती है दोस्तों। फिर 2018 में अधिकारी के, शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की हत्या कर दी जाती है।
2021 में फिर जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को या ममता बनर्जी को जब नंदीग्राम से हराया तो फिर एक हत्या हुई, और जिनकी हत्या हुई उनका नाम था पुलक लाहिरी। ये काउंटिंग एजेंट थे दोस्तों। और भाइयों, फिर अभी 2026 में हम बैठे हैं। अभी ताजा घटना, चंद्रनाथ रथ की हत्या। ये कैसे हुई दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। लोगों में काफी आक्रोश है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाइट स्कॉर्पियो में जा रहे थे। ऐसे ही वाइट स्कॉर्पियो में शुभेंदु अधिकारी भी चलते हैं, और पीछे से कुछ बाइक पे बैठे लोग इनका पीछा कर रहे थे। वो लोग इनके पीछे पीछे आए, और जब ये अपने घर के पास पहुंचे, दोस्तों जब आदमी अपने घर के पास पहुंचता है तो वो काफी निश्चिंत हो जाता है। एक सकरी गली थी दोस्तों। उस सकरी गली में दो लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें चंद्रनाथ रथ मारे गए, उनके ड्राइवर को गोली लगी, और एक मैसेज दिया गया, बंगाल अभी भी वैसा ही चलेगा। हालांकि देखते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद क्या चेंजेस होता है बंगाल में। क्या बंगाल सुधरेगा? यह सवाल मेरा बीजेपी से भी है। क्या बंगाल सुधरेगा? क्या आप संभाल पाएंगे बंगाल को? क्या न्याय मिल पाएगा पीड़ित को? और दोस्तों, जिस बंदूक से उनको मारा गया वो ग्लॉक थी। मैंने जब रिसर्च किया इस बंदूक के बारे में तो पता चला कि ये लगभग 20 लाख के करीब की बंदूक है दोस्तों। ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। हमारे आर्मीज में हमारे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है। ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, और ये इतनी छोटी होती है कि आप इसको अपने पॉकेट में भी छुपा करके चल सकते हैं, और उतनी ही एक्यूरेट होती है। जब ये संकरी गली के रास्ते में थे तो इन पर ताबड़तोड़ गोली चली और ये मारे गए। इनके ड्राइवर भी बगल में थे, उन पर भी गोली चली और वो घायल हो गए। हालांकि सीआईडी अभी इस पे इंक्वायरी कर रही है, लेकिन बंगाल के लोगों का कहना है कि इसमें टीएमसी का हाथ है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता दोस्तों, क्योंकि इंक्वायरी आने दीजिए, क्या होता है न्यायालय तय करेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं ये बदले हुए फिजा की बदला है, ये बदले की बदला है। क्या बदला है वहां? टीएमसी से बीजेपी। पहली बार बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई है। अब देखना है बीजेपी बंगाल को कहां पर ले जाती है। मध्यम ग्राम में दोस्तों, मध्यम ग्राम में इनकी हत्या हुई। दोस्तों, बंगाल में ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की काफी हत्या हुई है। 300 से ऊपर बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और हत्या ही नहीं हुई है,
निशंस हत्या हुई है, जो कल्पना से बाहर है। जिस समय चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, तकरीबन उसी समय ही बशीरहाट में भी गोलीबारी हुई। उसमें रोहित राय, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनको गोली लगी और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये गोली उनके लिए चली थी, मगर उनके साथी चंद्रनाथ ने खा ली। वो जब उनसे अस्पताल मिलने गया दोस्तों, तो उस समय हुजूम उमड़ा हुआ था जनता का। जनता में काफी आक्रोश है दोस्तों। जनता एक प्रश्न पूछ रही है, ये गुंडागर्दी कब बंद होगी? मैं भी यह प्रश्न पूछता हूं, यह गुंडागर्दी कब बंद होगी? ये मेरा आपका सवाल नहीं है, यह देश की सवाल है। हमको पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ये कब होगा? ये पॉलिटिक्स, ये हत्या, ये गुंडागर्दी। और ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और उस पर अखिलेश यादव उनके घर जाते हैं केवल उनसे मिलाप करने के लिए। उनको कहते हैं आप हारी नहीं हैं। ये लोग डर गए हैं ये लोग, क्योंकि 2024 के बाद से जो तख्ता पलट होना स्टार्ट हुआ है, वो रुक नहीं रहा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से हटी हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव गुट की जो पार्टी है वो हटी हो, चाहे आरजेडी बिहार से हटी हो, या बंगाल से टीएमसी हटी हो। पॉलिटिक्स आएगी दोस्तों और जाएगी भी, लेकिन अगर हम चेतनाशील नहीं हुए, अगर हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने एक भाई के मरने पर आवाज उठा सकें, तो ये गलत है। इसमें कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं, क्योंकि हम सरकार से प्रश्न करना भूल गए हैं। हम इन गुंडों से डरना सीख गए हैं। देखिए कल क्या होता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी आएंगे और शुभेंदु अधिकारी सीएम का पद कल लेंगे और शपथ लेंगे उसके लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद बंगाल की स्थिति सुधरे। जनता में काफ़ी आक्रोश है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये जो कातिल था वो बांग्लादेश से आया हो, क्योंकि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और वहीं से ये पिस्तौल भी आई हो। टीएमसी सीबीआई की मांग कर रही है। ये वो टीएमसी है जो पहले सीबीआई को आने नहीं देना चाह रही थी। देखिए मैं भी यही चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो, और क्या निकल के सामने आता है इससे पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सविनय इंडिया ब्रीफ। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।